अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह हूद का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। ज़माना-ए नज़ूल। इस सूरह के मज़मून पर गौर करने से ऐसा महसूस होता है कि ये उसी दौर में नाज़िल हुई होगी जिसमें सूरह यूनुस नाज़िल हुई थी। बईद नहीं कि ये उसके साथ मुतसिलन ही नाज़िल हुई हो, क्योंकि मौज़ूए तकरीर वही है, मगर तंबीह का अंदाज़ उससे ज़्यादा सख्त है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको सूरह हूद और उसकी हम मज़मून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ज़माना कैसा सख्त होगा, जबकि एक तरफ कुफ़ार कुरैश अपने तमाम हथियारों से इस दावत हक़ को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से पै दर पै तंबीहात नाज़िल हो रही थी। इन हालात में आपको हर वक्त ये अंदेशा घुलाए देता होगा कि कहीं अल्लाह की दी हुई मोहलत ख़त्म ना हो जाए और वो आखिरी साथ ना आ जाए, जबकि अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब में पकड़ लेने का फ़ैसला फरमा देता है। फिलवाक़े इस सूरा को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सैलाब का बंध टूटने को है और उस गाफिल आबादी को जो इस सैलाब की जद में आने वाली है आखिरी तंबीह की जा रही है। सूरा का अमूद। ये सूरा चूँकि सूरह यूनुस का ही मुसन्ना है, इस वजह से नफ्से अमूद में दोनों के दरमियान कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता इजमालो तफसील और बहसो इस्तदलाल के एतबार से दोनों का नहज अलग अलग है। सूरह यूनुस में जो बातें बिल इजमाल बयान हुई थी, मसलन पिछली कौमों की सरगुज़श्तें, वो इस सूरा में तफसील से बयान हुई हैं और इस हकीकत की तरफ इसकी पहली ही आयत ने इशारा भी कर दिया है। इरशाद है, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें पहले मुहकम की गई, फिर खुदाए हकीम व खबीर की तरफ से उनकी तफसील की गई। इन दोनों का कुरानी नाम भी एक ही यानी अलिफ लाम रा है और ये बात हम इसके महल में वाज़े कर चुके हैं कि सूरतों के नाम में इश्तराक इनके मतलब के इश्तराक पर दलील है। उमूद के मुतल्लिक ये इशारा काफ़ी है। अब हम सूरा के मतलब का तज्ज़िया पेश करते हैं जिससे पूरी सूरा बहैसियत मजमूई निगाह के सामने आ जाएगी। सूरा के मतलब का तज्ज़िया। आयात 1 ता 4। पहले बतौर तमहीद कुरान की ये खुसूसियत वाज़े की गई है कि लोगों की तरबियत व तालीम के मकसद को पेश नज़र रख कर अल्लाह ताला ने इसको इस शक्ल में उतारा है कि पहले सिर्फ असूली और बुनियादी बातें घुटे हुए अल्फाज में इजमाल व इख्तिसार के साथ बयान हुई, फिर बतदरीज तफसील के कालिब में आई। इसके बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से इस किताब के पैगाम की वजाहत फरमाई कि ये अल्लाह वाहिद की बंदगी और इस्तग़फ़ार व तौबा की दावत है और मैं अल्लाह की तरफ से बशीर व नज़ीर होकर आया हूँ कि जो लोग इस्तग़फ़ार करके अल्लाह वाहिद की तरफ रुजू कर लेंगे, अल्लाह एक मुकर्ररा मुद्दत तक उनको ज़िंदगी की नेमतों से बहरामंद और अपने फ़ज़ल से मुतमत्ते करेगा, और जो लोग इससे एराज़ करेंगे उनके लिए एक बड़े अज़ाब का दिन सामने है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आयात 5 और 6। उन लोगों की हालत पर इज़हार अफसोस जिनके दिल तो ये गवाही दे रहे हैं कि पैगंबर का डरावा बिल्कुल हक़ है, लेकिन उसके बावजूद हकीकत का मुवाजह करने से इस तरह गुरेज कर रहे हैं गोया वो अपने आप को खुदा से छुपा रहे हैं। हालांकि खुदा से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती, वो पोशीदा व एलानिया हर चीज़ से बाखबर और सीनों के भेदों से भी आगाह है। वही सबको रिज़्क़ पहुँचाता है, उसको हर एक के मुस्तकर व मदफन का पता है, हर चीज़ उसके रजिस्टर में दर्ज है। आयात 7 ता 11। जज़ा व सज़ा के मुनकिरीन और अज़ाब के मजाक उड़ाने वालों को तंबीह कि ये दुनिया बागीचाए अतफाल नहीं है। अल्लाह ने इसको इसलिए बनाया है कि वो देखे कि लोग कैसा अमल करते हैं। मुजरिमों को जो मोहलत वो देता है उससे दलेर होकर शरीर लोग पैगंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इसने महज धौंस जमाने के लिए अजाब की धमकी दी थी। इंसान का हाल अजीब है कि जब खुदा की पकड़ में आ जाता है तब तो बिल्कुल दिल शिकस्ता हो जाता है, लेकिन जब खुदा उसको ढील दे देता है तो अकड़ने और शेखी बिगाड़ने लगता है।
थोड़े लोग ऐसे निकलते हैं जो मुसीबत में सब्र की और नेमत में शुक्र की रविश अख्तियार करते हैं, उन्हीं के लिए खुदा के यहाँ मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। आयात 12-16 पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई कि तुम मुखालिफिन के इस्तेहज़ा और मुतालबा मोजज़ात से दिल शिकस्ता ना हो, तुम एक मुंज़िर हो, अपना फ़र्ज़ इंज़ार अदा करो, खुदा सब कुछ देख और सुन रहा है। अगर ये कहते हैं कि ये कुरान तुम्हारा घड़ा हुआ है तो उनसे कहो कि वो 10 सूरतें ऐसी ही घड़ी हुई ला कर दिखा दें और इस काम में वो अपने शरीकों की मदद भी हासिल कर लें जिनको ये खुदा के सिवा पूजते हैं। अगर उनके शुरका इस काम में उनकी मदद ना कर सकें तो फिर ये माने कि ये खुदा की उतारी हुई चीज़ है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इन लोगों को अगर ये घमंड है कि दुनियावी एतबार से तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के मुकाबिल में उनका हाल बेहतर है, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया के तालिबीन को अल्लाह सब कुछ इसी दुनिया में पूरा कर देता है, आखिरत में उनके लिए दोज़ख के सिवा कुछ भी नहीं है। आयात 17-24 कुरान की दावत को कबूल करने वालों और उससे एराज करने वालों के ज़हनी फ़र्क व इख्तलाफ की वजाहत। ईमान सिर्फ वो लोग लाएंगे जिनकी फितरत मस्ख होने से महफूज हो, वो कुरान की आवाज़ को अपने दिल की आवाज़ समझेंगे। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई वो भी उनके लिए एक ताईद मज़ीद फराहम करेगी। रहे वो लोग जिनकी अपनी फितरत का नूर बुझ चुका है, वो दोज़ख की आग ही देख कर कायल होंगे, तो उनकी मुखालफत तुम्हें अपने मौक़िफ़ के बारे में किसी तरद्दुद में ना डाले। उन लोगों से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिन्होंने खुदा पर झूठ बांधा है और इस झूठ के ज़रिए से लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। ये खुदा के काबू से बाहर नहीं हैं, लेकिन खुदा इसलिए उन्हें ढील दे रहा है कि आखिरत में सारी कसर पूरी हो जाएगी। फलाह सिर्फ उन लोगों को हासिल होगी जिन्होंने अपने आप को बिल्कुलिया अपने रब के हवाले कर दिया और ईमान व अमल सालेह की ज़िंदगी इख्तियार की। इन दोनों गिरोहों की तमसील ऐसी है कि एक गिरोह अंधों बहरों का हो और दूसरा चश्मो गोश रखने वालों का। क्या ये दोनों यकसां होंगे? आयात 25-49 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की सरगुज़श्त, जिसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया कि जिस बिशारत व इंज़ार के साथ तुम अपनी कौम के पास आए हो, बेऐन ही इस इंज़ार व बिशारत के साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास भेजा था। उनकी कौम के सरगुनों ने भी बेऐन ही इसी तरह की बातें बनाई जिस तरह की बातें तुम्हारी कौम के लोग बना रहे हैं। बिल आखिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आया और वो गर्क कर दिए गए। आखिर में इसका खुलासा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन लफ्ज़ों में रखा गया, बस जमे रहो, अंजाम कार की कामयाबी खुदा से डरने वालों ही के लिए है। यानी अगर तुम्हारी कौम के लोग भी सरकशी से बाज ना आए तो उसी तरह का रोज़े बदी भी देखेंगे। खुदा तुम और तुम्हारे साथियों को बहरहाल सुरखरू करेगा अगर तुम तमाम मुखालफतों के अलारागम अपनी दावत में साबित कदम रहे। आयात 50-60 कौम आद की सरगुज़श्त, उन्होंने भी अपने पैगम्बर हूद अलैहिस्सलाम के साथ इसी किस्म की रविश अख्तियार की जिस किस्म की रविश कौम नूह ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ और कुरैश ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अख्तियार की। बिल आखिर ये भी अपने कैफरे किरदार को पहुँचे और हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। इस सरगुज़श्त के सुनाने से भी मकसूद कुरैश को तारीख़ के आईने में उनका अंजाम दिखा देना और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। आयात 61-68 कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त, जिससे बैन ही वही हकीकत वाज़ेह होती है जो ऊपर की सरगुज़श्तों से वाज़ेह होती है। आयात 69-83 कौम लूत की सरगुज़श्त उसी मज़मून की ताईद के लिए जो ऊपर से चला आ रहा है। इससे ज़िम्नन ये बात भी वाज़ेह हो गई कि कुरैश जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रिश्ते उतारने का मुतालबा कर रहे हैं, ये अपनी शामत बुलाने का सामान कर रहे हैं। फ़रिश्तों का आना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। ये जब आते हैं तो किसी अजीम खुदाई मुहिम पर आते हैं। इनकी अहमियत का हाल ये है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे अजीम पैगम्बर ने जब ये महसूस किया कि उनके पास फ़रिश्ते आए हैं तो उनका दम खुश्क हो गया और उस वक्त तक उन्होंने इत्मीनान का सांस नहीं लिया जब तक उनकी पेश नज़र मुहिम की नौइयत उनके सामने वाज़ेह नहीं हो गई। आयात 84-95 अहले मदियन और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त। आयात 96
99 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की सरगुज़श्त की तरफ सरसरी इशारा। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त पिछली सूरा में तफसील से गुजर चुकी थी, इस वजह से इस सूरा में उसकी तरफ इशारा फरमा दिया। आयात 100 ता 123 ख़ात्मा सूरा, जिसमें इन सरगुज़श्तों को सुनाने से जो मकसद है उसको वाज़े फरमाया। फिर उनसे जो नताइज व हक़ाइक़ निकलते हैं उनकी रोशनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को ज़रूरी हिदायत दी है। कुरैश को अपने मुल्क की तारीख़ से सबक लेने वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए तंबीह फरमाई है। नाज़रीन, इस सूरा के ज़िमन में आपसे यही बातें अर्ज़ करनी थी। इससे पिछली सूरतों का खुलासा देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।